Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Welcome to the Educators Online Support. The main contents for today's lesson is centrioles and vacuoles. Starting from centrioles. Animals and many unicellular organisms have hollow and cylindrical organelles known as centrioles. Each centriole is made up of 9 triplets of microtubules that is made up of tubulin proteins. होता क्या है कि एनिमल्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास एक हॉलो और सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल होता है जिसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि अगर आप ये पिक्चर देखें तो इसका ओवरहेड व्यू कुछ इस तरह से है। आप देख सकते हैं कि हॉलो है और सिलेंड्रिकल है। सेकंड पिक्चर अगर आप देखें तो सिलेंडर्स आपको लॉन्ग सिलेंडर्स वन ओवर द अदर अरेंज हुए नजर आएंगे एक दूसरे के ऊपर। हर सेंट्रियोल जो है वो 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलके बनता है। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स? अगर आप ये पिक्चर देखें तो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल का आप देख सकते हैं कि 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज हैं। इसी तरह से 3-3 के पेयर से एक पूरा सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल बनता है। इस सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल को हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। Animal cells have two centrioles located near the exterior surface of nucleus. एनिमल सेल के पास दो सेंट्रियोल होते हैं जो कि न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस यानी कि उसके बाहर वाली सरफेस पे लोकेट करते हैं। द टू सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ सेंट्रोसोम। दो सेंट्रियोल्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं कि सेंट्रोसोम है। फंक्शन क्या है सेंट्रियोल का? देयर फंक्शन इज टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल की डिवीजन के दौरान जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं वो सेंट्रियोल्स की मदद से बनते हैं। इन सम सेल्स सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। कुछ सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या होता है कि सीलिया और फ्लैजेला जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये उनकी फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। Next we have vacuoles. Vacuoles are fluid-filled single membrane-bound organelles. Cells have many small vacuoles in their cytoplasm. वैक्यूल्स क्या हैं कि ये फ्लूइड फिल्ड है, इनके अंदर एक फ्लूइड होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और सेल के पास बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। However, when a plant cell matures, its small vacuoles absorb water and fuse to form a single large vacuole in center. प्लांट सेल जब मेच्योरिटी की स्टेज पे होता है तो जो बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं एंड दे गेट देमसेल्व्स फ्यूज्ड। वो सारे फ्यूज हो जाते हैं और एक सिंगल लार्ज वैक्यूल बनाते हैं सेंटर में। अगर आप पिक्चर देखें तो आप देख सकते हैं कि ये एक लार्ज वैक्यूल है दैट इज लोकेटेड राइट इन द मिडल ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के बिल्कुल दरमियान में एक बहुत बड़ा लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। सेल इन दिस स्टेट बिकम्स टर्जिड। इस तरह की स्टेट में सेल टर्जिड हो जाता है, फर्म हो जाता है, मजबूत हो जाता है। Many cells take in materials from outside in the form of food vacuole and then digest the material with the help of lysosomes. सेल्स क्या करते हैं कि वो बाहर से इन्वायरमेंट से सेल के इन्वायरमेंट से मटेरियल लेते हैं फूड वैक्यूल के तौर पे और फिर उस मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं लाइसोसोम्स की मदद से। हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड या वेस्ट मटेरियल की ब्रेक डाउन करते हैं। Some unicellular organisms use contractile vacuole for the elimination of wastes from their bodies. कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की मदद से अपनी बॉडी से वेस्ट को एलिमिनेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर सेल फ्रॉम एनी हार्म। अपने सेल को किसी भी हार्म से बचाने के लिए।
ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने दो टॉपिक्स कवर किए हैं, सेंट्रियोल्स और वैक्यूल्स। कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस जो इसमें से आ सकते हैं, दैट वुड बी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स, give the function of centrioles, what are centrosome, what are vacuoles, describe the function of vacuoles। ये कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो आपके टॉपिक में से बन सकते हैं और आप इन्हें याद कर सकते हैं। As a task to do, you have to read the topics thoroughly. While reading the topics, underline or highlight scientific terminologies, difficult words, and learn their meanings. Learn the topics centrioles and vacuoles. So students, this was your today's lesson. I hope you have enjoyed the lesson. Thank you so much. Stay blessed and Allah Hafiz.